नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल नाइस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, इससे पहले अपने वाले वीडियो में अपने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, जो पर्पस के आधार पे थे। अपने 6 सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के आधार पे। आज मेन क्या है, स्ट्रक्चर के आधार पे क्या होगा। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को कितने टाइप में बांटते हैं, यानी उसकी संरचना जो होती है, उसका जो बनावट होती है, उसकी फ्रेमिंग होती है, वो कैसे होती है। तो देखिए, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, इसके आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक तो सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से देखिए, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, ये जरूरी है, बाकी शब्द और आते रहेंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब होगी, और जो सूचना देंगे, जैसे अपने पहले बात की थी, वो किसी के बारे में स्टेटमेंट देंगे, तो वो क्या होता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। तो सबसे बड़ी बात है, इस स्ट्रक्चर के आधार पे क्या होगा, इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगी, वर्ब होगी। अब कैसे, इसका एग्जांपल देखिए आप। जैसे यहाँ एग्जांपल में लिख रहा हूं, राम गोज टू स्कूल। इसका एग्जांपल ये लिखा अपने, राम गोज टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे राम गोज टू स्कूल में देखिए, ये राम, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम है ना। हाँ, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका राम और वर्ब होगी गोज। तो एक इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हुआ है, ये है सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक ही वर्ब आएगी और एक सब्जेक्ट आएगा, वो हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप पहले से जानते हो इसके बारे में। अब समस्या आती है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसको हिंदी में अपन संयुक्त वाक्य भी बोलते हैं, यानी संयुक्त का मतलब दो हो गए। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र वाक्य, और स्वतंत्र वाक्य क्या होते हैं, जो अपनी खुद की एक तो सब्जेक्ट रखते हैं और एक क्या रखते हैं, वर्ब रखते हैं। तो जो यानी वो अलग, अगर एक वाक्य को उससे पहले अपने जोड़ा, जोड़ने के बाद में अगर एक वाक्य को हटा दिया तो दूसरे वाक्य में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, समझे ना। तो यानी वो दोनों वाक्य स्वतंत्र है, अगर एक को हटा दिया तो दूसरा जी सकता है। कई बार क्या होता है कि एक आदमी जैसे अपन किसी के ऊपर डिपेंड है, और वो अगर चला गया, यार कोई धंधा है, मान लो अपने कोई पार्टनर में किया, और उस पर पूरा डिपेंड अपन कि वो सारा काम करता था, और वो जैसे चला गया, सारा बिजनेस क्या हो गया, चौपट हो गया। तो यही बात इसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर अपना पार्टनर है, क्योंकि अपन बराबर काम कर रहे हैं, वो पार्टनर चला भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको आराम से चला सकते हैं, क्योंकि उसमें अपन बराबर मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें दो इंडिपेंडेंट वाक्य, तो स्वतंत्र वाक्य आपस में कनेक्टिव से जुड़ते हैं। कनेक्टिव का मतलब जो शब्द जोड़ते हैं उसको कनेक्टिव बोलते हैं। कनेक्टिव का मतलब ही जोड़ना होता है। तो वो जब दोनों को आपस में जोड़ते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो इसकी मेन जो आपके फीचर है वो क्या है, मेन विशेषता क्या है कि इसके अंदर दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंग्लिश में शब्द आएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाक्य जो आपका कंपाउंड जो सेंटेंस होता है उसके अंदर दोनों वाक्य किस प्रकार के होते हैं, तो वहां दोनों जो सेंटेंस होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। तो दोनों वाक्य क्या होंगे, आपके दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे। दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होंगे, यानी एक वाक्य को आप हटा दोगे तो भी दूसरा वाक्य पूरा पूरा अर्थ देगा। कैसे? अब इसका एग्जांपल देखिए, ही ran very fast, he ran very fast but he could not get the bus, यानी वो तेज दौड़ा लेकिन फिर भी बस नहीं पकड़ सका। अब देखो, दो वाक्य इसमें, एक तो वह तेज दौड़ा। अब अगर ये वाक्य न होता तो भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि वह तेज दौड़ा, इसका मतलब वो दौड़ा होगा, किसी भी चीज के लिए दौड़ा होगा, लेकिन दौड़ा तो इसका अपन पूरा दे सकते हैं। लेकिन और ही कुड नॉट गेट द बस, अगर इसको मैं हटा दूं तो भी क्या दिक्कत है, ही कुड नॉट गेट द बस, यानी उसको बस नहीं मिल सकी। अब कोई भी कारण हो सकता है, जरूर अपन ये थोड़ी कहते हैं कि भाई वो तेज दौड़ा तो नहीं मिली। अब ये सकते हैं उसको बस नहीं मिली क्योंकि वहां वो जब गया तो बस थी नहीं, या बस उस दिन आई नहीं। तो जब दोनों वाक्य अलग अलग होते हैं, दोनों का स्वतंत्र होते हैं, अगर इनको जोड़ हटा दें अपन आपस में तो भी दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा, वो दोनों का संपूर्ण अर्थ निकलेगा, टोटल अर्थ निकलेगा, कंप्लीट अर्थ निकलेगा। इसलिए ये दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, अपनी जगह रह सकते हैं, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात होगी सर हमें एग्जाम में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ा खेल है कनेक्टिव का। किसका है? कनेक्टिव का। जो आपका कंपाउंड सेंटेंस है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, जिससे फिर आपको इजी हो जाएगा। इसके लिए जो कनेक्टिव अपन काम में लेते हैं 99%, वो क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला है फैन बॉयज। फैन बॉयज याद करना, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इससे ये ही ज्यादा इसके बी और यहाँ बीच में आएंगे, ये जुड़ेंगे आपको, उसी तरह ध्यान रखना है। तो देखो, एफ क्या होता है, फॉर, ए फॉर एंड,
N for nor, B for but, O for or, Y for yet और S for so। यानी अगर ये कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 को याद कर लो। और इसके लिए फैन वॉइस मैंने एक ट्रिक बना रखी है, तो इसके आधार पर होगी यहाँ बीच में अगर या 4 आएगा या एंड आएगा या नोर आएगा या बट और येट और सो में कोई भी अगर इसके बीच में ये दोनों वाक्य को जोड़ेगा तो वो वाक्य कौन सा होगा, वो वाक्य होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए यहाँ इस वाक्य को देखिए, ही रैन वेरी फास्ट बट, आप देखो आ गया ना बट, आपने बट देखा, बट देखते आपको पता चल गया ये कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इनको याद कर लो आप। तो फैन वॉइस को फॉर एंड नोर बट और येट और सो, ये अगर दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं इसका मतलब वो वाक्य कौन सा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। समझ में आ गया? तो इसको अच्छी तरह से देख लेना। अब इसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये डिफरेंस ये है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि जो पहला वाक्य है वो तो स्वतंत्र होगा, वो तो पावरफुल होगा। वो अभी मैंने बिजनेस का उदाहरण दिया था, वो इसमें काम आएगा। क्या आएगा कि एक पार्टनर है वो पूरा काम करता है, दूसरा सिर्फ पैसे लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक जो अगर वो जो काम करने वाला भाग गया, इसके बाद भी क्या होगा, उसको पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका मतलब उसका बिजनेस चौपट। तो यहां भी क्या हुआ कि एक तो इसके अंदर स्वतंत्र होता है और एक दूसरा उसके ऊपर डिपेंड होता है कि अगर वो नहीं रहेगा तो मैं उसके बिना जी नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यही है। अपन कहते हैं ना कि हे भगवान से कहते हैं कि हे भगवान ध्यान रखना, ये मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। अब भगवान ध्यान रखे या नहीं रखे उससे कोई मतलब नहीं, वो तो उसकी मर्जी है। इसका मतलब वो तो स्वतंत्र वाक्य है, वो तो पावरफुल है, लेकिन अपन उस पर डिपेंड है, वो उस पर आश्रित है। इसका मतलब वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो इसमें क्या होगा, एक वाक्य आपका इंडिपेंडेंट होगा, एक वाक्य तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होगा। एक तो होगा आपका स्वतंत्र और दूसरा क्या होगा, उस पर डिपेंड होगा। और जो दूसरा वाक्य है वो क्या होगा, उस पर डिपेंड होगा यानी वो उस पर आश्रित होगा, उस पर डिपेंड होगा यानी आश्रित होगा। क्या होगा, उसके ऊपर आश्रित होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक उसमें पावरफुल रहेगा। अब देखो तो आप कहोगे सर इसको पहचानेंगे कैसे? अब इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखो मैं बता देता हूं आपको। यहां इनके अलावा जितने भी बीच में शब्द बच गए, बस देखो साथ ही याद करने आपको, इनके अलावा कोई भी शब्द बच गए यानी कनेक्टिव बच गए, जैसे एज लॉन्ग, एज इफ, बिकॉज, ये जितने भी शब्द बच गए, ये जो कनेक्टिव जो आपस में जोड़ते हैं, वट एवर, थ्रू, जो भी शब्द आते हैं, ये सारे के सारे अगर आते हैं तो वो किस में आएंगे, कॉम्प्लेक्स में आएंगे। तो बात एक ही है कि आपको सिर्फ 7 कनेक्टिव याद करने हैं, उसके बाद में कोई याद नहीं करना। इनको छोड़कर अगर बीच में कोई वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स में आएंगे। क्लियर? तो देखो कैसे, ही फेल्ड इन एग्जाम, he failed in exam because he did not study hard। वह एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि उसने क्या नहीं किया, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की। अब देखो वह फेल हो गया, तो ये अगर वो मेहनत करता तो फेल नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों आपस में डिपेंड है कि वह एग्जाम में फेल हो गया। अब ये तो सही है, बट ही डिड नॉट स्टडी हार्ड, तो वह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये स्वतंत्र नहीं हो सकता कि स्टडी हार्ड नहीं की तो क्या हुआ, उसका हमें कंप्लीट अर्थ नहीं मिला। इसका कब मिलेगा, जब इस दोनों जोड़ेंगे। तो आपको इसको पहचानने का सबसे बड़ा, अब देखो यहाँ बिकॉज आ गया, ये बिकॉज है, ये कनेक्टिव शब्द है। यहाँ एज इफ भी आ सकता है, यहाँ पे एज लॉन्ग एज भी आ सकता है, और बहुत से हैं जो, तो आप, मैं उनकी ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप सिर्फ 7 रखो, जैसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 7 आप रखोगे तो कंपाउंड का क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स में क्या होगा वो आपको बताएगा। इनको छोड़कर बीच में जो भी कनेक्टिव शब्द आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे। अब देखो तो सिंपल तो क्या हो गया, सिंपल के अंदर तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, इन्हें भी सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए, आपस में किसी कनेक्टिव से जुड़े होते हैं। अगर वो 7 से जुड़े होंगे तो कंपाउंड होगा, उनके अलावा से जुड़े होंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। अब बताओ समझ में आएगा नहीं यार? तो कोई इतनी देर आपके मन में हो रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन आप बहुत इजी तरीके से होगा। सिर्फ ये 7 याद करने, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना। ठीक है, तो ये था आप संरचना के आधार पे, ये आपका सेंटेंस का टॉपिक पूरा होता है। इसके ऊपर इसके बाद में एक्सरसाइज का वीडियो लेके आऊंगा, जिससे आपको और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी, आराम से आप पहचान जाओगे और आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज इसमें इतना ही था, और इसके साथ ही मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यूं ही हंसते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।